जे गोपी तीन भाग विभक्त होती। प्रथम गोपी श्रुति रूपा और ये श्रुतिर अर्थ होती वेद। वेद को श्रुति एथिपाई कहा जाए जे वेद को केही रचना करि नाहंती, केही लेखि नाहंती। वेद भगवान कर निश्वास अटे। आउ जो निश्वास ब्रह्मा पाखरे जेतेबेले पहुँचला, ब्रह्मा ताकू जगतर परिचालन पाई संचारण पाई जगत को श्रृंखलित भावे व्यवस्थित रखिबा पाई ए वेद को प्रचलन कले। गोटे धाड़ी रे जदि कह विश्वर संविधान होछंदी वेद, तो भागवत शास्त्र आमको वेद ठार आरंभ करिकी समस्त प्रकार जो 16 अंग अच्छी वेदर ये सब कथा को सी शुणी। एपटे प्रेमर कथा, एपटे भक्तिर कथा, ज्ञान वैराग्यर कथा, आ सबु भितरे ये जो प्रेमर बीज को सी पकई। ए प्रेमर बीज जमिति भूमिर मध्यरे अति गभीर को जाइथिबा बीज, जमिति गोटे विशाल वृक्ष होकरी जगतरे शोभमान हुए, ठीक से प्रकार ए विशाल भागवत महासागर रे, ए विशाल भागवत रूपी भूमि भितरे ये प्रेमर बीज होछंदी श्री गोपी गीत। ये बीजर वृक्ष साक्षात प्रेम स्वरूप भगवान परिपूर्णतम श्रीकृष्ण गोलोक बिहारी द्विभुज सदा श्रीमती राधाराणी सहित गोलोक वैकुंठ विराजमान होइथिबा महाप्रभु ये होछंदी वृक्ष स्वरूप। यांकर बीज होछंती प्रेम रूपी श्री गोपी गीत। तो ये श्रुति रूपा गोपी ये चारि वेद महाप्रभु उद्देश्य रे जो निजर सेवा को अर्पण करिछंदी, ज्ञान कर्म आ उपासना, ये सबु सेवा पर निजको कृतार्थ मने करूनाहांती, निजको धन्य मने करूनाहांती। काहेकि मने करूनाहांती ना जेतेबेले जेतेबेले महाप्रभु अवतार नियंती, से अवतार को दर्शन करिबा पई समस्त देवा देवी यक्ष गंधर्व किन्नर मनुष्य आदि समस्त आकांक्षा बा लालायित होकर थांती। समस्त आकांक्षा थाए जे भगवान अवतार को बा तांकर लीला को आम दर्शन करूँ, किंतु वेद माने से वंचित हो जाती। तो यही अवतार रे वेद माने भगवान को निवेदन कले। अनंत शयन रे महाप्रभु विराजमान होकर अछंती। चारि वेद स्वरूप धारण करिकी अंग कांति रे शोभमान होकी महाप्रभुंकर पाद पद्म रे निवेदन कले, हे पद्मनाभ, हे अच्युत, हे अनंत, कौन केबे मध्य आम मान को आपणकर अमृतमयी ए मधुरमयी लीलार दर्शन करेबेनी। भगवान टिके हसिले, कहले कौन तुम मानकर इच्छा? तो सेठी श्रुति मान कहउछन्ति, हे प्रभु आमर खाली सेतिक इच्छा नुह, जेबे जेबे आमे आपणकर वैकुंठ रूप को दर्शन करूँ, आ से दर्शन समय रे आपणकर पाद पद्म रे सदा सेविका रूप में विराजमान थिबा महालक्ष्मी को देखिकी चिंता करूँ, कौन आमर से सौभाग्य होंतानी? कौन आमको से करुणा होंतानी आपणकर जे आमे मध्य आपणकर पदसेवा करंतु, आपणकर अंग आम अंग सहित लगी जाता, आपणकर सानिध्य आमको प्राप्त होंता। तो ये आकांक्षा ए अभिलाष को शुणिकी भगवान जेहेतु करुणार सागर अटंती, से तथास्तु कर दियंती। आ कहते जे तुम मान मु गोटे स्वतंत्र अवतार नेबी, आ से अवतार रे मु निश्चित रूप से तुम यही अभिलाष को पूर्ण करी। आ से अभिलाष पूर्ण करिवार समय द्वापर जुगरे आसिक पहुँचला, जेतेबेले महाप्रभु परिपूर्ण रूप से गोलक वैकुंठ को त्याग करिकी श्रीमती राधाराणी सहित ये जो भू वैकुंठ, ये जो मर्त्यर वृंदावन जार अन्य नाम हूँ भौम वृंदावन, ए वृंदावन रे लीला करने को अवतरित हेले। सेतेबेले ये श्रुति रूप बा ये वेद मान को आदेश कले जे एबे मु तुम मानकर अभिलाष को पूर्ण करी, तेणु तुम्हें माने आगरू जाइकी नारी रूप हो जाओ। ये प्रश्न उठे जो श्रुति माने जो वेद माने
ସେମାନେ ନାରୀ କାହିଁକି ହେଲେ? କ'ଣ ପୁରୁଷ ହେଇଥିଲେ ହେଇନଥାନ୍ତା ନା? ନାଇଁ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ଯେଉଁ ଅଙ୍ଗ ଆଉ ଯେଉଁ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତିର ଅଭିଳାଷ ସେମାନଙ୍କର ଥିଲା, ସେଟା କାନ୍ତ ଭାବରେ ହିଁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରିବ। କାନ୍ତ ଭାବ କହିଲେ ଯେ ପ୍ରଭୁ ମୋର ସ୍ୱାମୀ ଅଟନ୍ତି, ମୋର ପ୍ରିୟତମ ଅଟନ୍ତି, ମୁଁ ତାଙ୍କର ସେବା କରିବି। କାରଣ ଶ୍ରୁତିମାନଙ୍କର ଅଭିଳାଷ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଦେଖିକରି ହେଇଥିବା ଯୋଗୁଁ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯେହେତୁ ନାରୀ ଥିଲେ, ତେଣୁ ଏ ଶ୍ରୁତିମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଆଦେଶ ଦେଲେ, ତୁମେ ନାରୀ ହେଇଯାଅ। ଶ୍ରୁତିମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ତିଆରି ହେଲା ଯେ ପ୍ରଭୁ କ'ଣ ସତରେ ଆପଣ ଆମକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି? ସବୁବେଳେ କର୍ମ ଉପାସନା ଜ୍ଞାନର ରୂପ ନେଇ ନେଇ ଆମେମାନେ ନିରସ ଭଳିଆ ଆମମାନଙ୍କୁ ବୋଧ ହେଉଛି। ଆମେ ନିଜକୁ ଶୁଖିଲା ଶୁଖିଲା ଭାବୁଛୁ। କ'ଣ ଆପଣ ପ୍ରେମର ଧାରା ସିଞ୍ଚରଣ କରିକି ଆମକୁ ଆର୍ଦ୍ର କରିବେ? ତ ସେଠି ଦ୍ୱିତୀୟ ବେଦ କହୁଛନ୍ତି, ସିଏ ଭଲ ପାଆନ୍ତୁ କି ନ ପାଆନ୍ତୁ, ଆମେ ତ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଛେ। ତ ଏ ଭଲ ପାଇବାର କଥା ଯେତେବେଳେ ଉଠେ, ଜଣେ ସନ୍ଥଙ୍କର କଥା ଆମର ମନେ ପଡ଼ିଯାଏ। ସନ୍ଥ ମଧ୍ୟ କୁହନ୍ତି, ହେ ଭଗବାନ, ଆପଣ ତ ବିରାଟ ଅଟନ୍ତି, ଆପଣ ସବୁଠି ଅଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତେ, ତ କେବେ ସମୟ ଥିବ ନଥିବ ଆପଣଙ୍କର ମୋ ପାଇଁ, ଆଉ ଥାଉ କି ନଥାଉ, ଆପଣ ମୋତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତୁ କି ନ ପାଆନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭଲ ପାଇବି। ତୁମେ ମୋତେ ଭଲ ପାଅ ବା ନ ପାଅ, ମୁଁ ତୁମକୁ ଭଲ ପାଇଛି ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ତୁମକୁ ଭଲ ପାଇଛି। ତୁମେ ମୋତେ ଭଲ ପାଅ ବା ନ ପାଅ, ମୁଁ ତୁମକୁ ଭଲ ପାଇଛି ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ତୁମକୁ ଭଲ ପାଇଛି। ତୁମେ ପଛେ ମୋତେ ପର ବୋଲି ଭାବ, ତୁମେ ମୋର ଭାବି ନେଇଛି ପ୍ରଭୁ, ତୁମେ ମୋର ଭାବି ନେଇଛି। ତୁମେ ପଛେ ମୋତେ ପର ବୋଲି ଭାବ, ତୁମେ ମୋର ଭାବି ନେଇଛି ପ୍ରଭୁ, ତୁମେ ମୋର ଭାବି ନେଇଛି।